तो काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड न करने से मेरे पास काफ़ी कॉल और मैसेज आ ही रहे थे और मैं भी कहीं ट्रेवल प्लान करने का सोच ही रहा था। उससे पहले मेरे पास आता है एक कॉल। हेलो। हेलो। हाँ भाई, क्या हाल है? सब बढ़िया। और क्या चल रहा? कुछ नहीं भाई, सोच रहे बस। क्या सोच रहे? सोच रहे आगे का कुछ, कहीं जाने का। मैं सोचूं क्या? बता। देख ले फिर। हाँ बता तो सही। भाई गोवा। गोवा। हाँ गोवा। सही बता भाई, सही बता। मजा क्यों रियल कर रहा बोल रहा हूँ। भाई रियल बोल रहा हूँ मैं। तू तैयार है क्या? तू तो ये बता दे बस। है? तैयार हूँ भाई, मैं तो हमेशा। तैयार है ना तू बस? हम्म। ठीक है भाई, मैं बोल रहा हूँ। तेरे को फोन करता हूँ थोड़ी देर में, मिलते हैं फिर अपन, है ना? हाँ मिलते हैं, चल डिस्कस करते हैं। ठीक है ना भाई? तो मजाक तो नहीं कर रहा ना? अरे भाई रियल बोल रहा हूँ भाई। ठीक, चल मिलते हैं मिलते हैं। ठीक है भाई, ठीक। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज उपेंद्र प्रजापति। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 11 और हमारी जो ट्रेन होने वाली है वो है 11:30 की। तो हाँ, वो ट्रेन है कोटा टू मड़गांव, जो कि सीधा चंडीगढ़ से मड़गांव जाती है। हमने जब इंक्वायरी की तो हमें पता लगा कि हमारी जो ट्रेन है वो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। कोटा जंक्शन काफ़ी रूट से कनेक्टेड होने के कारण आए दिन ट्रेन चलती रहती है। अरे एक्सीलेटर नहीं है, क्या खड़ा है? A few moments later. यही है हमारी ट्रेन और यही हमें लेके जाएगी सीधा गोवा। और फाइनली हमें हमारी सीट मिल ही गई और हमने बैगेज वगैरह को अच्छे से रखा। हमारे साथ 3 बैग थे जिनमें हमारे ज़रूरी सामान, कपड़े और कुछ खाने पीने का था। ट्रेन हमने काफ़ी पहले ही बुक कर दी थी, लगभग 4 दिन पहले, इसके कारण हमें ट्रेन में सीट अवेलेबल हो गई। एंड इट्स टाइम टू से बाय टू कोटा जंक्शन एंड रिटर्न सून। कोटा से निकलने के बाद ट्रेन लगभग शाम को 4 बजे पहुंच चुकी थी रतलाम। इसके बाद जो अगला स्टॉपेज था वो था वडोदरा, गुजरात। No! God, please, no! 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 When the train reached Thivim, Goa, then I saw many passengers were getting down from the train. और यही देख के हमने भी सोचा कि अबे हम मड़गांव न जा कर के अब हमें नेक्स्ट स्टेशन करमाली ही उतरना होगा, क्योंकि वहीं से हम नॉर्थ गोवा को कवर करने वाले हैं। यही हमारी ट्रेन है जिससे हम आए हैं करमाली। सो फाइनली वी आर इन गोवा एंड वेलकम टू गोवा। यह है करमाली रेलवे स्टेशन, जो कि मिडिल नॉर्थ गोवा में पड़ता है। लगभग 24 घंटे की जर्नी के बाद अब हमें यहाँ से बस या ऑटो से जाना था पणजी, जो कि गोवा की राजधानी है। रेलवे स्टेशन के पास ही हमने एक ऑटो लिया जो कि हमें करमाली से छोड़ेगा पणजी, जिसका किराया मात्र 100 रुपये था। मात्र 100 रुपये किराया नहीं, ये हम 100 रुपये तक हम लेके आए, क्योंकि यहाँ पर आपको 400 रुपये तक की डिमांड करती है। आपको थोड़ा बार्गेनिंग स्किल दिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद पणजी पहुँच के हमने सबसे पहले एक स्कूटी हायर की, जिसकी कॉस्ट थी 400 रुपये पर डे, जिसके लिए हमने ज़्यादा पे किया। लेकिन यही स्कूटी आपको अरम्बोल और मापुसा में काफ़ी सस्ती मिल जाएगी।
और यहाँ पर हम स्कूटी की कंडीशन चेक कर रहे हैं ताकि हम जब इसको रिटर्न करें तो हमें कोई परेशानी ना हो। और अभी हम गुजर रहे हैं पणजी के फेमस कसिनो शिप एरिया से। पर पर्सन कसिनो टिकट 5 से 50 हज़ार तक जाता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको कसिनो में फैसिलिटीज़ मिलती है। पणजी से हम सीधे जा रहे थे मापुसा के लिए और यहीं पे हमें स्टे करना था, इसलिए हमें वहाँ होटल देखना था और साथ ही हमें विजिट करना था मापुसा में कलंकड़ बीच और बागा बीच। ट्रेन की तरह तो साउंड आ रहे होगा। तो यह रहा हमारा होटल जो कि एकदम बागा बीच और एरंगगढ़ बीच के पास में ही है। जहाँ से रास्ता जाता है वहीं से। ये खड़ी है हमारी स्कूटी और यहीं से हमसे सीढ़ियों से ऊपर जाना होता है। तो ये रहा हमारा रूम, ऑलरेडी ओपन है क्योंकि सुबह में यहीं पे हमने सुबह 12 बजे होटल में चेक इन कर लिया था। उसके बाद हम निकल गए कलंगड़ बीच की तरफ। ये है कलंगड़ बीच जो कि अभी सामने आपको देखने को मिलेगा। हम यहाँ के मार्केट से होते हुए एकदम सामने की ओर जा रहे हैं। आपको गोवा की एक बात बताता हूँ, चाहे गोवा में आपको पानी मिले या नहीं मिले, आपको वाइन तो ज़रूर ही सब जगह मिल ही जाएगी। एवरीबॉडी, दिस इज पेन प्रजापति। तो दोस्तों साथियों, अभी मैं आ चुका हूँ गोवा के इस कलंगड़ बीच पर। तो आपको दिख रहा होगा पीछे का ये नज़ारा, देख लिया। थोड़ी देर बीच पर रुकने के बाद हमने बोटिंग के लिए 250 रुपीज़ फॉर 2 पर्सन के लिए पे किए और निकल गए बोटिंग के लिए। हाँ, बस 2 से 5 मिनट की राइड के बाद उन्होंने हमें किनारे पर ले आए। इससे अच्छा तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको वाटर स्पोर्ट का एक पैकेज लेना चाहिए, उसमें आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। बोटिंग के टाइम आपकी पूरी सेफ्टी का ध्यान दिया जाता है और आपको लाइफ जैकेट भी दिया जाता है। ये शुभम काय की मीन्स
लगभग 3 बजे हम हमारे होटल से निकल चुके थे। उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचते लगभग हमारे होटल से कलगट बीच की दूरी लगभग 15 मिनट होगी या फिर 10 मिनट। उसके बाद हमने यहाँ पर काफ़ी सारी ओनली हम इस बोट में गए थे जो कि एक राउंड ओनली एक राउंड, हाँ उसके बाद एक ही राउंड लिया था। उसके बाद हम यहाँ पर ही टहलने लगे। उसके बाद आपने जो वीडियो देखी होगी वो उनके साथ कुछ जो फनी लोग थे उन्होंने काफ़ी पी रखी थी। बीच से निकलने के बाद हम जा रहे हैं बागा बीच की तरफ। और ये देख लीजिए आप, पानी यहाँ पे होता है। हमने केवल एक ही वाटर स्पोर्ट किया है, ओनली बोटिंग की है हमने, और बाकी का तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या ही होता है। भाई आज भाई जूतों का ये ये है समुद्री आभूषण। कलंगड़ और बागा बीच एकदम एक दूसरे के सामने ही है, दोनों एक ही दूसरे में मिले हुए हैं। बस आपको कलंगड़ से थोड़ा आगे जाओगे तो आप बागा आएगा, और बागा से आगे जाओगे तो आप कलंगड़ बीच पे पहुंच जाओगे। 2 बजे तो फिलहाल अभी हम आ चुके हैं बागा बीच पे, और ये पीछे यही रहा कलंगड़ बीच, जहाँ का हम पीछे वीडियो बनाया था, तहाँ पे हमने बोटिंग की थी। बागा बीच पे आपको सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। इससे अच्छा आपको अरंबल बीच पे जाना चाहिए, जो कि आपको अगले वीडियोज में देखने को मिलेगा। बागा बीच फेमस है अपनी लेट नाइट पार्टीज के लिए, तो मिलते हैं नाइट क्लब पार्टी में। आउट के लिए ये कुछ ऐसा दिखता है हमारा रूम। अभी आएंगे तो आपको फुल इसका रिव्यू दिखा देंगे। तो ये रूम भाई फिर यहाँ पे लिया हुआ था हमने ये रूम, काफ़ी अच्छा होटल है ये, और इसके साथ में काफ़ी रूम है। सभी टूरिस्ट के हैं, ये अदर स्टेट से आए हुए हैं सब। और ये दिखा सीढ़ियों से नीचे जाना होता है। काफ़ी 3rd फ्लोर पे हमारा रूम। काफ़ी अच्छा एरिया, काफ़ी शांत एरिया। बाहर आने के बाद हम गए एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर हमने खाना खाया। यहाँ पर प्योर वेज के लिए हमें काफ़ी मशक्क़त करनी है रेस्टोरेंट को देखने के लिए। सिंपल दाल रोटी, क्योंकि सुबह से हमने काफ़ी फास्ट फूड खाया है, तो हमने सोचा कि अब सिंपल ही डिनर के लिए दाल रोटी मंगा लेते हैं। अगर आप कहीं बाहर ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको सिंपल और एकदम विदाउट ऑयली खाना लेना है, जिससे आपको बीमार करने के चांसेस काफ़ी कम होंगे। भाई गोवा में आके राजस्थानी खाने की याद दिला दी, क्योंकि हम काफ़ी राजस्थानी फूड है सिंपल सा।
काफ़ी अच्छा लगा। ये तो यहाँ पे नॉन वेज हॉस्टल का होटल है, वही ज़्यादा हमें रेस्टोरेंट है, वही ज़्यादा हमें देखने को मिला। तो ये था वो स्वीट सा रेस्टोरेंट जहाँ पे हमने राजस्थानी फूड खाया, सिंपल सा। जैसे ही हमने बागा बीच पर इंटर किया तो हमने देखा सभी जगह सभी कैफेज क्लब में पार्टियाँ चल ही रही। इतनी सारी पार्टी और लोगों को नाचता देख के हम भी नहीं रुक पाए। हम गए थे क्लब में। क्लब में एंट्री फ्री होती है, लेकिन आपको वाइन या ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक लेना कंपलसरी होता है। दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। उसके बाद क्लब में भीड़ बढ़ती गई और सब नशे में थे, इसलिए हमने सोचा कि अब यहाँ से जाने अच्छा होगा, तो हम गए थोड़ा साइड और करने लगे पागलबंदी। और सब जगह बस इस तरह ही पार्टियाँ चल रही है। बाकी का डांस पार्टी तो मैंने पीछे बताई थी। हमें भी इस पार्टी में रात के 2 बज चुके थे, तो हम भी काफ़ी थक चुके थे। हमने सोचा कि अब रेस्ट करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे विथ अनदर न्यू वीडियो।